Hello everyone, this is question number 9 of exercise 9.2. Question is, Shehzali took a wire of length 44 centimeter. शहजली ने एक वायर ली जिसकी लेंथ जो है 44 सेंटीमीटर। एक वायर मीन्स तार है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है शहजली के पास। एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। और उसने क्या किया, इस तार को मोड़ दिया और मोड़ कर उसने एक सर्कल बना लिया। इस तार से उसने एक सर्कल बना लिया। ये जो बाउंड्री लाइन देख रहे हो ना इस सर्कल की, इट मीन्स ये उसने तार को मोल्ड किया ऐसे करके और एक सर्कल जो है वो बना लिया इस तार से। सो फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब जो उसने सर्कल बनाया है उसका आपको रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। करेक्ट। आगे क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। और जब आप रेडियस फाइंड आउट कर लोगे तब आपने इस सर्कल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। करेक्ट। और नेक्स्ट, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अगर शहजली ने इस वायर को फिर से फोल्ड किया, फिर से उसने बेंट किया इसे और एक स्क्वायर बना दिया। पहले तो उसने इस तार से एक सर्कल बनाया, उसके बाद उसने इसी तार से एक शेप जो है वो स्क्वायर की शेप में उसे बेंट कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड। अब जो उसने स्क्वायर बनाया है उसकी हर साइड आपको फाइंड आउट करनी है। सो विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया। और दोनों में से, और इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने इन दोनों के एरिया में से किसका एरिया बड़ा है ये भी पूछा है। करेक्ट। और पाई लेने के लिए कहा है 22/7। तो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करके हमने एक फिगर कंस्ट्रक्ट की है। ये हमारी वायर है, टोटल वायर 44 सेंटीमीटर। वायर ना तो इससे कम हो सकती है और ना ही इससे ज़्यादा हो सकती है, ये इतनी ही रहेगी क्योंकि ये इतनी ही है। करेक्ट। अब इस तार से हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल बना लिया ये। अब हमने इसे जब हमने इस तार से इस सर्कल को बनाया तो ये तार कहाँ पर यूज़ हो रही है, बाउंड्री लाइन पर। तो दैट मीन्स ये जो 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है। करेक्ट। तो दैट मीन्स सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड आफ्टर दिस वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल। सो हेयर जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर, ये इक्वल है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें लेंथ ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। क्योंकि तार तो इतनी है। अब ये तार यहाँ पर यूज़ हुई है तो ये बाउंड्री पर जो भी यूज़ होगा सर्कल की तो वो सरकमफ्रेंस होगा। करेक्ट। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, 2πr and that will be 44 सेंटीमीटर। 2 मीन्स 2, पाई की जगह हमें क्या यूज़ करना है, पाई की जगह यूज़ करना है 22/7। और आर हमारे पास नहीं है, आर हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब अगर हम इसको आर को इधर ही रख लें क्योंकि आर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हुआ 44। और ये जो फिगर है जब हम इन्हें ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2/1 है, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, उल्टा हो जाता है। और ये 22/7 है तो यहाँ पर 7/22 हो गया। अब 22 से 44 2 पे कट गया, 22 1 22 एंड 22 2 44 और 2 से 2 1 2 होते हैं। करेक्ट। और 7 1 7 होते हैं। तो रेडियस हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर्स। करेक्ट। अब हमें जब हमारे पास रेडियस आ गया तो हम इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है,
पाई आर स्क्वायर। पाई हमें यूज़ करनी है 22/7 और आर हमारे पास आया 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। करेक्ट। 7 से 7 कटा, अब ये 7 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 154 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स इस सर्कल का जो एरिया है वो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। अब हमने क्या करना है, हमने जो शेप बनाई है, अब हमने इस वायर की जो शेप बनाई है वो स्क्वायर की है। करेक्ट। तो दैट मीन्स ये जो 44 सेंटीमीटर है, ये लेंथ, टोटल लेंथ इस वायर की इतनी ही है। अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो ये जो लेंथ है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं और चारों की 4 इक्वल होती हैं। तो दैट मीन्स 11, 11, 11 और 11, 44 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें इसकी साइड निकालनी है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, अभी तो हमने सर्कल का किया था, अब हम स्क्वायर का करेंगे। तो ये जो वायर की लेंथ है ये इक्वल होगी। अब इस वायर से जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनाएंगे ना, ऐसे, है ना। यानी कि ये जो तार है ये बाउंड्री लाइन पर हमने ऐसे लगाई तभी ये स्क्वायर बना। तो दैट मीन्स ये सेकंड पार्ट, लेंथ, यहाँ पर देखें सर, लेंथ ऑफ वायर। अब लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल है, अब स्क्वायर का क्या होगा, ये बाउंड्री लाइन पेरीमीटर होगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और ये कितनी है, लेंथ ऑफ वायर कितनी है 44 सेंटीमीटर है। तो दैट मीन्स स्क्वायर का वो क्या है, पेरीमीटर इस वायर की लेंथ के इक्वल ही होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, दैट विल बी 44 सेंटीमीटर। तो हमें साइड फाइंड आउट करनी है। तो साइड, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये 4 से 44 कितने पे कट गया, 11 पे। तो दैट मीन्स साइड विल बी 11 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारी साइड आ गई। अब हमें एरिया भी निकालना है, क्योंकि उसने पूछा कि दोनों में से किसका एरिया बड़ा है। तो हमने सर्कल का निकाल लिया, अब हम स्क्वायर का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। और साइड कितनी आई हमारे पास, 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। तो 11 11 होते हैं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल चेक दैट which figure has encloses more area. करेक्ट। सो हेयर सर्कल का एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो सर्कल का एरिया है वो बड़ा है। तो बस आंसर लिख देंगे इसका। देयरफॉर सर्कल encloses more area because 154 is greater than 121 और 154 किसका एरिया है, सर्कल का एरिया है। सो सर्कल encloses more area. करेक्ट। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।